कर्नाटक कांग्रेस में जो दो फाड़ की स्थिति है वो फिलहाल तीन फाड़ में तब्दील हो चुकी है। और तीन फाड़ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब तक जो खबरें आ रही थी, अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही थी, उन रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि कर्नाटक की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उस पर दो दावेदार हैं। पहले जो वर्तमान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री है कर्नाटक के, सिद्धारमैया, और दूसरी दावेदारी 2.5 साल से लगातार डीके शिव कुमार कर रहे हैं। डीके शिव कुमार की दावेदारी की अपनी कई वजह है। कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी फंडिंग का डीके शिव कुमार व्यवस्था करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने कैंपेनिंग की, पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, पूरे प्रदेश में खर्चा किया, पोस्टर, बैनर, सब कुछ किया डीके शिव कुमार ने। लेकिन चुनाव जब जीत गई कांग्रेस पार्टी तो गांधी परिवार का जो सक्रियता का फल मिलता है, अब सक्रियता का जो सही शब्द है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सिद्धारमैया को मिला। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन डीके शिव कुमार जो कि कांग्रेस के लिए बैंक हैं, उन्हें समझाइश दी गई कि आप टेंशन मत लीजिए, आप तनाव मत लीजिए, आपके लिए भी हमने कुछ सोच रखा है। चूंकि अब सिद्धारमैया बेहद वरिष्ठ नेता हो गए हैं और वो अपनी राजनीति की आखिरी पारी खेल रहे हैं, तो सिद्धारमैया जी को 2.5 साल यानी कि लोकसभा चुनाव तक कर्नाटक का मुख्यमंत्री आप रहने दीजिए। जैसे ही 2.5 साल हो जाएंगे, इसके बाद कर्नाटक की मुख्यमंत्री की कुर्सी आपके हाथों में दे दी जाएगी और इसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए मुख्यमंत्री के दावेदार आप होंगे। ये 2.5 साल पुरानी बात है। अब जब ये 2.5 साल बीत गए, 2.5 साल वाली पूरी यहां पर पेशकश कर दी गई, तो अब नवंबर के इस महीने में कर्नाटक में जबरदस्त तरीके से खींचतान चल रही है। अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही थी, उन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि कर्नाटक कांग्रेस के भीतर दो फाड़ है। दो फाड़ यानी कि दो हिस्से। एक हिस्सा डीके शिव कुमार का है, डीके शिव कुमार के विधायक हैं, डीके शिव कुमार के समर्थक हैं कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक। तो जो दूसरा हिस्सा है वो सिद्धारमैया का है। सिद्धारमैया के विधायक, उनके मंत्री, उनके समर्थक। और कर्नाटक के भीतर क्या स्थिति है? कर्नाटक के भीतर दोनों तरफ से देखा जा रहा है कि डीके के पास क्या है, सिद्धारमैया के पास क्या है। दोनों को तराजुओं में रखकर इस वक्त कांग्रेस माप रही है, तौल रही है। डीके शिव कुमार कांग्रेस के लिए फाइनेंशियल बैंक है, कांग्रेस के लिए फंडिंग जुटाने का काम करते हैं। कांग्रेस को बिहार में, कांग्रेस को हिमाचल में, तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के लिए फंडिंग देते हैं। वो कलिगा समुदाय से आने वाले एकमात्र बड़े नेता हैं। उनके नाम पर कर्नाटक में कांग्रेस को वोट मिलते हैं। तो दूसरी तरफ सिद्धारमैया है। सिद्धारमैया ओबीसी के बड़े नेता हैं। सिद्धारमैया गांधी परिवार के करीबी हैं। सिद्धारमैया गांधी परिवार के हुक्म पर चलने वाले हैं। वो बागी तेवर नहीं दिखाते हैं और सिद्धारमैया वो बोलते हैं जो गांधी परिवार बोलता है। ये दो फाड़ की चर्चा थी। लेकिन इस बीच कर्नाटक में तीसरी एंट्री हो गई है। और तीसरी एंट्री किसकी है? तीसरी एंट्री कर्नाटक कांग्रेस के किसी मंत्री या विधायक की नहीं है, बल्कि तीसरी एंट्री दिल्ली से हो गई है। खुद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक कांग्रेस के इस दो फाड़ में जाकर तीसरे फाड़ के रूप में सामने आए। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं। अभी एक बयान आया मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो उनसे पूछा गया कि भाई आप यहां पर आए हैं, क्या चल रहा है, आपसे विधायक मिल रहे हैं, मंत्री मिल रहे हैं, क्या फैसला लिया जा रहा है सीएम को लेकर? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास, मीडिया से कहा, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है, यहां कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता, आई कांट से एनीथिंग। और जो भी फैसला होगा वो कांग्रेस का हाई कमांड करेगा, कांग्रेस हाई कमांड की ओर से होगा। सवाल ये उठता है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ये बार बार भूल जाते हैं कि वो खुद कांग्रेस हाई कमान है, उनसे ऊपर कांग्रेस पार्टी में दूसरा कोई पद नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा कांग्रेस पार्टी का दूसरा कोई पद नहीं है। लेकिन शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को भूलने की आदत है, या मल्लिकार्जुन खड़गे को 20 अक्टूबर के दिन से, जब से वो कांग्रेस अध्यक्ष बने, तब से ये आज तक गांधी परिवार ने एहसास ही नहीं होने दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस पार्टी के हाई कमान है। खैर, चर्चा
यहीं तक नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक क्यों गए? दोनों खेमे डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, इनके अपने अपने विधायक दिल्ली गए थे और दिल्ली जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने की कोशिश की गई। उन्हें बताने की कोशिश की गई कि कर्नाटक में क्या चल रहा है, किसके पास कितना समर्थन है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे को यह बात पता चली कि भाई किसके पास कितना समर्थन और क्या संभावना हो सकती है, तो उन्होंने गांधी परिवार से बात की और गांधी परिवार को वहां की स्थिति बताई। उन्होंने बताया कि देखिए स्थिति ऐसी है कि डीके मुख्यमंत्री किसी भी हाल में बनना चाहते हैं। हालांकि ये बात वो सार्वजनिक तौर पर नहीं कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पार्टी के प्रति अपनी वफादारी भी दिखानी है, क्योंकि इसका फायदा सिद्धारमैया उठा रहे हैं। सिद्धारमैया बार बार गांधी परिवार से जाकर शिकायत करते हैं डीके की कि भाई डीके के जो संबंध है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और डीके को मुख्यमंत्री बनाना यानी कि कर्नाटक की जो सरकार है उसको भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सौंप देना है। गांधी परिवार इसलिए डीके को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले 4 बार सोच रहा है। यह कहानी चल रही है। जब यह कहानी पता चली, अब दूसरी बात यह है कि भाई अगर सिद्धारमैया को हटाएं तो फिर मुख्यमंत्री अगर डीके को नहीं बनाए तो किसको बनाए? फिलहाल डीके डिप्टी सीएम है, डीके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है। तो जो तीसरा चेहरा है उसका विकल्प मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी को दिया है। खड़गे का कहना है कि विकल्प के तौर पर एक ही रास्ता निकल सकता है कि आप दोनों में से कोई तीसरा चेहरा लेकर आए ताकि यह कहा जा सके कि भाई हमने कर्नाटक कांग्रेस के हित में फैसला लिया है, ना कि किसी के व्यक्तिगत हित में। तो डीके भी इससे संतुष्ट रहेंगे और सिद्धारमैया भी संतुष्ट रहेंगे कि हाँ भाई उनकी कुर्सी छीनकर उनके प्रतिद्वंदी को नहीं दी गई। लेकिन ये तीसरा चेहरा कौन होगा, इस पर दिलचस्प कहानी निकलकर सामने आई है। तीसरे चेहरे के तौर पर कहा जा रहा है कि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पेशकश कर दी है। उन्होंने गांधी परिवार से इशारों में कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं कर्नाटक जाऊंगा और कर्नाटक की राजनीति को संभालूंगा, यानी कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के लिए। क्योंकि भाई अब मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी राजनीति के उस दौर में है जहां उनके पास बहुत कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जिस पार्टी के वो अध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष के लिए उन्हें पता है कि भाई मेरे पास एकमात्र नाम है, वो खुद चिल्लाते रहते हैं हाईकमान फैसला लेगा। तो कितने बलवान अध्यक्ष है ये किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। खड़गे की हमेशा से ये एक अधूरी इच्छा भी थी कि वो कर्नाटक में कभी मुख्यमंत्री बने, लेकिन मौका कभी नहीं आया। तो गांधी परिवार के सामने खड़गे ने ये पेशकश रख दी है, ये प्रस्ताव रख दिया है कि अगर डीके और सिद्धारमैया आपस में समझौता नहीं कर पाते, जिसकी संभावना बेहद कम है, तो मुख्यमंत्री के तौर पर मैं कर्नाटक की राजनीति संभाल लूंगा। अब दलित नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा अभियान भी इस वक्त जो राहुल गांधी चला रहे हैं वो दलितों के लिए चला रहे हैं, ओबीसी वर्ग के लिए चला रहे हैं, मतलब उनकी पार्टी का एजेंडा है। तो इस एजेंडे पर फिट भी बैठते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ये भी कहा जाएगा कि भाई देखिए एक दलित सीएम बनाया गया कांग्रेस के द्वारा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक में और दिल्ली में एक चुनौती भी खड़ी कर सकती है कांग्रेस। इस तरह की पेशकश मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी। और दूसरी पेशकश उन्होंने दी है अपने बेटे की। खड़गे ने कहा कि कोई और नहीं तो मैं प्रियंक को आगे करूंगा, प्रियंक आपकी हर बात मानेगा, दिल्ली का हर शासन हर आदेश कर्नाटक में चलेगा। इस तरह जो अब तक कर्नाटक कांग्रेस में 2 फाड़ की चर्चा चल रही थी, इस 2 फाड़ में तीसरा फाड़ भी अब सामने आ गया है और ये तीसरा फाड़ दिल्ली से आया है जिसमें खुद मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल है। कुल मिलाकर चाहे मुख्यमंत्री खड़गे बने, डीके शिव कुमार बने या मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बने, एक चीज तय है, कर्नाटक की जनता का जबरदस्त तरीके से नुकसान हो रहा है। सत्ता की लड़ाई में शासन पूरी तरह से वहां डगमगाया हुआ है। बेंगलोर से लेकर हर जगह तक भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं। 613 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला अभी खाली सफाई मशीन में सामने आया, जिसमें पता चला कि 313 करोड़ रुपए में टोटल मशीन की खरीद हो रही थी और यहां पर कर्नाटक सरकार ने मात्र 613 करोड़ रुपए में किराए में मशीन ली है, 46 मशीनें रोड सफाई करने वाली। इस तरह भ्रष्टाचार लगा जा रहा है। पूरा मतलब जो जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, जनता का फंड है, उसका इस्तेमाल अपना पार्टी और अपना पॉकेट भरने में किया जा रहा है।
अब लड़ाई में कौन जीतेगा, डीके जीतेंगे, सिद्धारमैया जीतेंगे या मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन एक चीज तय है, कांग्रेस पार्टी की सत्ता में हार जिसकी होगी वो कांग्रेस की नहीं बल्कि कर्नाटक की जनता की होगी। इनकी लड़ाई में जो पिसेगी वो कर्नाटक की जनता पिसेगी।